भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। जो अपने पड़ोसी को सुखी करना चाहता है उसको संसार में सुख शांति मिलती है, अन्यथा दूसरों को दुख देने से दुखी उठाना पड़ता है। जो मनुष्य शरीर आज हम तुमको मिला हुआ है और जिसे सबसे उत्तम शरीर बताया है, यो जीव के कर्मों से नहीं मिला है। यूं तो भगवान को सभी जीव समान रूप से प्यारे हैं, क्योंकि मच्छर को भी उसी ने बनाया तो ब्रह्मा को भी उसी महान शक्ति ने बनाया है। परंतु आज जिन जीवों को मनुष्य शरीर मिला हुआ है उन पर भगवान की विशेष कृपा है। रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइना जेहि परलोक सवारा। आज का मानव यदि ऐसा समझता कि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, अर्थात देवताओं को भी मिलना कठिन है, तो देवताओं की सेवा पूजा में इसे क्यों गवाता। परंतु वो यो नहीं समझता कि आखिर मनुष्य तन देव दुर्लभ क्यों है, क्योंकि हलवा खीर आदि मनुष्य ही बना सकता है और किसी पशु पक्षी तथा देवी देवता की यो ताकत नहीं जो हलवा बना सके। हाँ, यदि बना हुआ मिल जाएगा तो खा लेंगे। मनुष्य शरीर कर्म तथा भोग योनि दोनों ही है और बाकी सब केवल भोग योनियां है। मनुष्य तन ही साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। मनुष्य तन पाने वाला सभी जीव मोक्ष के दरवाजे पर आए हुए हैं। अब जो मुक्ति के दरवाजे से लौटकर फिर 84 में जाएगा उसे कौन बुद्धिमान कहेगा। सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, भर भर उदय विषय को धावे, जैसे सुकर ग्रामी, हरिजन छाड़ी हरि विमुख की, निषिदिन करत गुलामी, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी, सुर पतित को ठोर कहाँ है, सुनियो श्रीपति स्वामी। छोटे मोटे बाबू सेठ मिनिस्टर राजा महाराजा की तो कौन कहे, यदि सारे संसार का चक्रवर्ती राजा भी हो जाए तो भी जीवन में क्या मिलेगा। कहा, अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है आपे कौन काज। कहा, यदि सारे संसार का चक्रवर्ती राजा भी हो जाए तब भी जीवन में क्या मिलेगा। अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा भोजन किया, टाई लगाई, टोपी और हेट पहना, अच्छे बंगले में रहा, जहाजों में चक्कर लगाकर रोटी कपड़ा और मकानों के लिए बैठन देता फिरा, और यदि ऐसा करता हुआ 1 लाख वर्ष भी जीता रहा तो भी सारी आयु में मेला ही तो बनाया। ऐसा सुंदर देव दुर्लभ मनुष्य तन को पाकर भी जिसने अपने मालिक की याद नहीं की, तो सूरदास के मत अनुसार वो पक्का नमक हरामी है और उसकी गति सुअर से भी ज्यादा नहीं है। जिन भोगों के पीछे आज मानव लगा हुआ है, इन भोगों से किसी ने भी आज तक सुख शांति नहीं पाई। ईश्वर के नाम पर जो लोग कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यो केवल मानव के सच्चे धर्मों को ना जानकर अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जब हम सभी मनुष्य हैं तो सभी मनुष्यों का एक ही धर्म होना चाहिए, परंतु संतों की पहचान ना होने के कारण ही आज संसार में महान अंधकार छाया हुआ है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।